Hello everyone, this is the video for class 7 from ICSC Shrijan Biology, chapter number 7 allergy. पिछले सारे चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। आपको क्लास 7 की प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर्स के पार्ट्स अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये आपकी इस बुक का लास्ट चैप्टर है, इसको हम कवर अप करेंगे अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन। एलर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या कौन से पॉइंट्स हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, एलर्जी क्या है, डेफिनेशन क्या है, एलर्जेंस मतलब जिनकी वजह से एलर्जी होती है वो कौन कौन से होते हैं, कितनी तरह की एलर्जीज़ होती हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जनरली बहुत इजी सा चैप्टर है एंड एलर्जी बहुत कॉमन भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव स्टडीड अबाउट द हेल्थ डिजीजेज एंड ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन इन मेंटेनिंग द गुड हेल्थ. You have learned that communicable diseases develop due to the infection by microorganisms, while non-communicable diseases are caused by imbalance in diet or malfunctioning of vital body organism. क्लास 6 में आप ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं, हेल्थ के बारे में, डिजीज़ के बारे में, हाइजीन हमारी कितनी ज़रूरी है कि हम अपनी साफ़ सफाई को रखें ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ आप जानते हैं वो बीमारियां हैं जो फैलती हैं एक दूसरे से। इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू फैलती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ वो होती हैं जो आपको, अगर आप खाना नहीं सही से खा रहे हो, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है या कोई भी बॉडी का ऑर्गन प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा है, जिसको हम कहते हैं माल फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल बॉडी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सॉरी नॉट ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी चीज़ें आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हेल्थ का पूरा चैप्टर है वहाँ पे। अगर आप वो भूल गए हैं तो आप क्लास 6 की प्लेलिस्ट में जाके उस चैप्टर को देख सकते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न डिजीजेस एंड देयर सिम्टम्स। इसमें आप बीमारियों के बारे में, स्पेशली जो एलर्जीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके सिम्टम्स पढ़ेंगे। कॉज ड्यू टू ओवर रिएक्शन, हाइपर एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। अब देखिए ओवर रिएक्शन का मतलब क्या है, जब हमारा इम्यून सिस्टम, आपको पता है हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, बाहर से आने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे फाइट करता है। तो जब ये जो इसकी फाइटिंग का प्रोसेस ये ओवर हो जाता है, मतलब हाइपर एक्टिविटी शो करने लगता है, तो वो हमारी बॉडी में एलर्जी के जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, उसको ही एलर्जी कहा जाता है। टू सर्टेन सब्सटेंसेज दैट आर हार्मलेस टू द मोस्ट नॉर्मल पीपल। और मतलब आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो उन चीज़ों से लड़ने लगता है जो बॉडी के लिए नॉर्मल हैं, लेकिन वो कुछ पर्सनस के लिए क्या होता है कि वो आपकी बॉडी पे अफेक्ट करने लगते हैं और आपका बॉडी का जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो उससे लड़ने लगता है और वो एज अ एलर्जी अपेयर होते हैं। चाहे वो आपकी बॉडी में रैशेस पड़ने लगें, चाहे आप कोई फूड ना कंज्यूम कर पाए, कई तरह की एलर्जीज़ होती हैं, वो हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। Immune system defends our body from all type of foreign bodies like microorganisms, viruses and bacteria, foreign protein and toxic substances. आपको पता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये क्या करता है, हमारी बॉडी को सभी तरह के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, मतलब इन सब टॉक्सिक चीज़ों से बचाता है कि बाहर के जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी में जब आते हैं तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता है। ओके, इम्यूनिटी क्या है, वो एबिलिटी है, वो क्षमता है बॉडी की जो किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ाई करती है, लड़ती है। इट इज़ एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डेवलप रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शियस डिजीज़। मतलब आपकी बॉडी की क्षमता कि वो किसी बैक्टीरिया, वायरस से लड़े और उसके अगेंस्ट क्या करे, एक रेजिस्टेंस फॉर्म करे कि उसको उस चीज़ से आपको कुछ होना। चलिए अब एलर्जी के बारे में देखते हैं कि एलर्जी है क्या। द प्रोटेक्टिव इम्यून सिस्टम ऑफ अ पर्सन बिकम ओवर एक्टिव टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। अब जो आपका वातावरण है, जो इन्वायरमेंट में, उसमें कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएगा, आप कह सकते हैं। दैट यूजुअली कॉजेज नो प्रॉब्लम इन मोस्ट पीपल। मतलब किसी एक ऐसी चीज़ के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर डस्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को डस्ट से एलर्जी हो, लेकिन कुछ ऐसे सेंसिटिव होंगे जो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे, उनको फ़ौरन रैशेज आने लगेंगे। तो मतलब जो बाकियों के लिए नॉर्मल है, लेकिन कुछ पर्सन के लिए वो क्या होगा कि उससे उसको कुछ सिम्टम्स आने लगेंगे, खुजली होने लगेगी या रेड रैशेस पड़ने लगेंगे। तो ऐसी चीज़ों को कहा जाता है, इस बीमारी को कहा जाता है एलर्जी।
If a person suddenly develop sneezing or running nose from pollen, dust or animal fur, अब एकदम से आपको छींकें आने लगी, आपकी नाक बहने लगी डस्ट में आने के बाद, या किसी दूसरे आप जैसे एक जगह से आप दूसरी जगह गए, आपको एकदम से छींकें आने लगी, तो ये क्या है? ये एक तरह की एलर्जी है। इट इज़ सेड ही हैज़ डेवलप द एलर्जी, तो ये कहा जाता है कि उसको एलर्जी हो गई है। समथिंग मोर में देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एलर्जी वॉज इंट्रोड्यूस बाय वैनस पिडे The concept of allergy was introduced by Venice pediatrician Clemens von Perquet 1906. इनका नेम है। In Greek, allergy means other work. He defined allergy as an altered capacity of the body to react to a foreign substance. इन्होंने एलर्जी की जो डेफिनेशन दी है वो ये दी है कि एक बॉडी की जो कैपेसिटी है उसकी एक कंडीशन एकदम बदल जाना किसी फॉरेन सब्सटेंस के एंट्री पे। ओके, आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एलर्जी। एलर्जी इज़ एन एग्जैजरेटेड रिएक्शन, मतलब एग्जैजरेशन का मतलब क्या है? एग्जैजरेशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खींच के, बढ़ा के, ओवर हो जाना किसी चीज़ का। तो ये एक एग्जैजरेटेड रिएक्शन है इम्यून सिस्टम के हमारे ऑफ अ पर्सन टू सर्टेन फॉरेन सब्सटेंसेस। पर्सन टू पर्सन वराई करती है कि किसी फॉरेन सब्सटेंस के वजह से दैट डू नॉट बॉदर मोस्ट ऑफ द अदर पीपल, जिससे बाकियों को फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस की वजह से कुछ बॉडी में सिम्टम्स आना, उसको एलर्जी कहते हैं। A person having allergy is hypersensitive to some substances in the surrounding or to some substances which comes in contact. अब ऑब्वियसली अब मानो अगर किसी को डस्ट से या पॉलन से एलर्जी है, तो जैसे ही वो उसके टच या उसमें आएगा, इन्वायरमेंट में आएगा, तो उसको एलर्जी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। अब हम देखते हैं एलर्जेंस क्या होते हैं, किन किन चीज़ों के वजह से एलर्जी होती है। वो सब्सटेंसेस जिनके वजह से हमारी बॉडी में खुजली, एलर्जी होने लगे, उनको एलर्जेंस कहते हैं। द सब्सटेंसेस विच ट्रिगर द एलर्जिक रिएक्शन आर कॉल्ड एलर्जेंस। कॉमन एलर्जेंस क्या है? पॉलन ग्रेन, मतलब पॉलन ग्रेन्स आपने पढ़ा होगा, जो एंथर्स होते हैं उनके अंदर पाउडरी ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसमें मेल गैमीट्स होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो ग्रासेस के, ट्रीट्स के, वीड्स के, इनके पॉलन ग्रेन से भी क्या होती है? एलर्जी हो जाती है। एनिमल डैंडर फ्रॉम द पेट्स देयर सलाइवा, एनिमल की जो बॉडी से पेट सलाइवा है या उनके जो स्किन ग्लैंड से ऑयल सिक्रीट होता है, उसके वजह से भी एलर्जी होती है। डस्ट माइट्स, जैसे गद्दे होते हैं या घर में जो डस्ट हो जाती है, उन उन सारी चीज़ों पे, कारपेट्स पे, कर्टन्स पे, अपहोल्स्ट्री पे, जो नॉर्मल जो डस्ट है वो एक्चुअली में छोटे 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 माइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एलर्जी कॉज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से मोल्ड स्पोर्स जो फंगस वगैरह बनती हैं। फूड सब्सटेंसेस, अब जैसे खाने की चीज़ों से भी एलर्जी होती है, दूध है, गेहूँ है, एग है, सेल फिश है, सोया नट्स, इन सब से भी एलर्जी होती है। ड्रग्स, स्पेशली एंटीबायोटिक्स एंड एस्पिरिन, ये सब मेडिसिन से भी पर्सन टू पर्सन एलर्जी होती है। सैप ऑफ सर्टेन प्लांट्स, मतलब जो प्लांट में से जेल निकलता है, जो सैप होता है उसका, उससे भी एलर्जी होती है। इंसेक्ट के डंग से, स्टिंग से, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से, मेटल लाइक कोल, प्लैटिनियम एट्सेट्रा, जो किसी भी तरह की ज्वेलरी हो, चाहे मेटल की हो या किसी भी गोल्ड उसकी हो, वो सारे, उनसे भी एलर्जी होती है। सनलाइट और अल्ट्रा वायलेंट रेजेस, इनसे भी एलर्जी होती है। इसके अलावा भी और बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं। बहुत से एलर्जेंस ऐसे होते हैं जिन एलर्जीज़ ऐसी होती हैं जिसके कॉज ही नहीं पता होते हैं कि किस चीज़ की वजह से आपको एलर्जी हो रही है। तो वो कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी वजह से बॉडी में आपके एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एलर्जेंस कहते हैं। एंट्री रूट्स ऑफ एलर्जन, अभी हमारी बॉडी में इंटर कैसे करते हैं? एलर्जेंस मेक देयर एंट्री इनटू द बॉडी बाय 3, या तो नाक से जाएंगे, माउथ से जाएंगे एंड स्किन से जाएंगे। ठीक है, नाक से मतलब जब हम सांस लेंगे तो वो डस्ट पार्टिकल्स हमारी नाक में चले जाएंगे। माउथ से हमने कुछ खाया, मिल्क प्रोडक्ट खाया या कुछ खाया, उससे हमें एलर्जी है तो रिएक्शन आएगी। स्किन मतलब जब हमारी कांटेक्ट में चीज़ें आएंगी, चाहे वो कोई कपड़ा हो, एनिमल हो, ठीक है, उससे हमें एलर्जी हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। नोज़, अब पॉलन ग्रेन्स हैं, स्पोर्स हैं, डस्ट माइट्स हैं, परफ्यूम, इन सब से जो एलर्जी है, आप जब सांस ले रहे हो आपकी नोज़ में जा रहा है। इसी तरह से खाने के प्रोडक्ट्स एंड स्किन, चाहे वो पहनने के कपड़े हों, लेदर हो,
इंसेक्ट्स हो, माइट्स हो, कॉस्मेटिक हो, ये सारी चीज़ें आपके स्किन के थ्रू आपकी बॉडी में जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि एलर्जीज़ कितने कितने तरह की होती हैं। एलर्जीज़ कैन बी ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ एलर्जी। मतलब कुछ एलर्जीज़ होती हैं जो टाइम के हिसाब से होती हैं, सीज़न के हिसाब से होती हैं। सो बेस्ड ऑन द पीरियड फॉर विच एन एलर्जी परसिस्ट और अपेयर, मतलब अगर आपको गर्मी में ही कोई एलर्जी हो रही है या सर्दी में ही हो रही है तो वो सीजनल और पेरिनियल एलर्जीज़ होती हैं। ठीक है, अब देखिए सीजनल क्या होती हैं। सीजनल एलर्जीज़ डेवलप ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक सीजन, मतलब वो सिर्फ किसी स्पेसिफिक मौसम में ही आपको होंगी। इट कम्स एंड गोज़ विद सीज़न, और सीज़न चेंज होगा तो अल्टीमेटली आपकी वो एलर्जी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिर मौसम बदलेगा, फिर आ जाएगी। द कॉमन सीजनल एलर्जीज़ आर स्प्रिंग एलर्जीज़। अब जो स्प्रिंग एलर्जीज़ होती हैं तो उस वक्त पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं इन्वायरमेंट में। अगर स्प्रिंग सीजन में आपको एलर्जी हो रही है तो उस वक्त क्योंकि पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उससे एलर्जी होती है। समर एलर्जीज़ यूजुअली ट्रिगर्ड बाय द पॉलन फ्रॉम द ग्रासेस एंड वीड्स। समर के वक्त की जो एलर्जी है वो पॉलन ग्रेन्स जो ग्रासेस और वीड्स के होते हैं उनके थ्रू होती है। फॉल एलर्जीज़ जो कि किसी भी तरह के डर्ट्स माइट या फंगस या रैग वीड्स इनके वजह से होती है। विंटर एलर्जी भी डर्ट्स माइट्स माउट्स की वजह से होती है। हे फीवर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एलर्जिक rhinitis एंड इट इज़ कॉज बाय द एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। हे फीवर में बी सीजनल और पेरिनियल। ठीक है, मतलब ये सीजनल भी हो सकता है और इट कैन बी पेरिनियल। हे फीवर को एलर्जिक rhinitis भी कहा जाता है। ओके, तो ज़्यादातर जो आपके एलर्जीज़ हैं आप देख रहे हैं कि ये किसके वजह से होती हैं, पॉलन ग्रेन के वजह से, डस्ट माइट्स की वजह से, या जो स्पोर्स होते हैं उनके वजह से। कॉमन सीजनल एलर्जीज ट्रिगर्स, अब इनकी वजह से क्या क्या होता है, छींके आना, खांसी आना, नाक बहना, खुजली होना, आंखों से पानी आना और बदन में दर्द भी होना, जनरल बॉडी एक। पेरिनियल एलर्जी क्या है, पेरिनियल एलर्जी अपेयर एट एनी टाइम एयर अराउंड, मतलब वो साल में कभी भी हो सकती है। इंडोर एलर्जीज टू डस्ट माउथ, कॉकरोचेस, फेदर्स, पेट डेंजर। फूड एलर्जीज ड्यू टू इंसेक्ट बाइट आर द पेरिनियल एलर्जी। तो अब कभी भी आप फूड खाया आपने, कोई भी साल में कभी भी खाया तो आपको उससे एलर्जी हो जाएगी। किसी एनिमल से, अगर किसी इंसेक्ट के उससे आपको एलर्जी है तो वो कभी भी हो सकती है, साल में आपको कभी भी हो सकती है, वो सीज़न पे डिपेंड नहीं करती है मतलब। अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉसेटिव एजेंट्स। अभी तो हमने सीज़न की बात कर ली कि गर्मी में हो रही है, सर्दी में हो रही है या साल में कभी भी हो रही है तो वो पेरिनियल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब किसी एजेंट के वजह से हो रही है। सो ऑन दिस बेसिस एलर्जी मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो एलर्जी कितने तरह की हैं इस बेसिस पे, आपकी रेस्पिरेटरी एलर्जीज, फूड एलर्जीज, स्किन एलर्जीज एंड फोर्थ पार्ट आता है आपका अदर एलर्जीज। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी एलर्जीज। सीजनल एलर्जीज जो होती हैं वो रेस्पिरेटरी एलर्जीज होती हैं। ठीक है, वो सीजन पे डिपेंड करती हैं। उसके बाद आ जाती है फूड एलर्जीज। फूड एलर्जीज आर इनटॉलरेंस टू फूड आइटम्स ईटन बाय द पर्सन, मतलब आप वो खाना खा नहीं सकते हो। मिल्क एलर्जी और मिल्क इंटॉलरेंस इज फ्रॉम द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। द एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड इमीडिएट वीजिंग एंड वोमिटिंग एंड इज कॉज बाय द मिल्क प्रोटीन सीसिन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जिन लोगों को मिल्क से एलर्जी होती है वो दूध नहीं पी पाते, वो जैसे ही दूध पिएंगे उनको उल्टी हो जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रोटीन जो उसमें प्रेजेंट होता है, उससे वो लोग एलर्जिक होते हैं, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से वीट से कुछ लोगों को एलर्जी होती है। नट एलर्जी is triggered by peanut, cashew nut, walnut, also from the food containing the nuts। तो मतलब मूंगफली से, काजू बादाम, इनसे एलर्जी होती है तो वो लोग ये सारी चीज़ें नहीं खा सकते हैं। एग एलर्जी, फिश एलर्जी, सेलफिश एलर्जी, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट फूड्स हैं जिनसे एलर्जी होती है। सो एलर्जी, एलर्जी फ्रॉम द मशरूम। आपने बहुत सारे पैक्ड फूड्स पे देखा भी होगा कि उसके पीछे नोटिस लिखा रहता है कि ये इस मशीन में बना हुआ है एंड इफ़ यू आर एलर्जिक टू पीनट तो उसको मत कंज्यूम करें। ठीक है, तो एलर्जीज़ क्या होती हैं, जो फूड आइटम्स किसी पर्सन को ना सूट करें, वो उसको कंज्यूम ना कर पाए, तो ही इज़ हैविंग दैट फूड एलर्जी। स्किन एलर्जीज़ की अगर बात करी जाए
स्किन एलर्जीज आर कॉज बाय द सब्सटेंसेस ऑन टचिंग द स्किन। मतलब जब कोई सब्सटेंस स्किन पे टच होगा, बाहर से कोई सब्सटेंस जो स्किन उसको नहीं बेयर कर पा रही है, वो स्किन एलर्जी है। दीज एलर्जीज में बी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक है, ये क्या है? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक तरह की स्किन रैशेस पड़ने लगते हैं, रेड रेड चिकत्ते पड़ जाएंगे एंड खुजली भी होगी। ठीक है, जहाँ पे भी वो पर्टिकुलर मतलब चीज़ आपकी बॉडी पे टच कर रही है, जो आपकी बॉडी नहीं उसको वो ले पा रही है, क्या करता है कि वो एज अ एलर्जिक रिएक्शन शो करता है। एट्रिकैरिया क्या है? इट इज़ एन आउटब्रेक ऑफ स्वेल एंड पेल रेड बम्प्स। मतलब एकदम से आपके हाथ पैरों में रेड रेड फूले फूले बम्प्स पड़ने लगेंगे, दाने पड़ने लगेंगे, पैचेस पड़ने लगेंगे। इसका भी कॉज अननोन है कि किस चीज़ के वजह से हो रहा है। डस्ट के वजह से हो रहा है, कपड़ों की वजह से हो रहा है, माइट्स के वजह से हो रहा है। यू डोंट नो द रीज़न फॉर दैट। For urticaria also, skin allergy due to poisonous sap of certain plants। अब बहुत से प्लांट्स होते हैं, उनके जो सैप हैं उनके वजह से स्किन एलर्जी होती है। एलर्जी टू इंसेक्ट स्टिंग। ठीक है, वैप्स, बी या फायर एंड, इनका जब आपको डंग लग जाएगा तो उससे भी एलर्जी होती है। उसके बाद आते हैं अदर एलर्जीज। एलर्जीज टू सन। सन के वजह से जब आप यूवी रेज में जा रहे हैं और आपकी स्किन पे क्या हो रहा है, एक्सपोजर हो रहा है और उससे आपकी स्किन सेंसिटिवली रिस्पॉन्स कर रही है, तो वो क्या है? आपको सन से एलर्जी है। एलर्जी टू कॉस्मेटिक। अगर ड्यू टू सर्टेन इंग्रेडिएंट्स सच एज फ्रेग्रेंस एंड प्रिजर्वेटिव यूज इन कॉस्मेटिक विच कैन कॉज द स्किन इरिटेशन। मतलब आपने कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगाया और आपकी स्किन पे कुछ दाने निकल आया, रैशेज हो गए, दैट मीन्स कि उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, सॉरी, जो आपकी एलर्जी जिससे आपकी स्किन को इरिटेशन हो रहा है, आप उससे क्या हो? एलर्जी को। एलर्जी टू मेटल लाइक निकेल एंड गोल्ड। मेटल से भी होती है। आई एलर्जी वेरी कॉमन, जिसके वजह से कंजक्टिवाइटिस हो जाता है एंड ड्राई आई एलर्जी होती है। ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन, सल्फर ड्रग्स, इनके वजह से भी पर्सन टू पर्सन बहुत से लोगों को ये सारी जो मेडिसिन होती हैं सूट नहीं करती हैं। अगर वो ये खाएंगे तो उनकी बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी या कुछ ना कुछ एलर्जिक उनको रिएक्शन होंगे। ठीक है, तो ये सभी हमने एलर्जीज़ के बारे में पढ़ लिया है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारा ऑफिशियल नंबर 9838829510, जो कि हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, आप उस ऑफिशियल नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज। एलर्जिक सिम्टम्स और रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर। अब मतलब क्या सिम्टम्स आते हैं एलर्जीज़ पे, तो वो डिपेंड करता है कि किस चीज़ के वजह से आपको एलर्जी हो रही है। द कॉमन एलर्जिक रिएक्शंस आर फ्रीक्वेंट स्नीजिंग। कॉमन क्या है? बहुत ज़्यादा आपको छींकें आएंगी, खुजली होगी, इचिंग होगी, स्किन पे लाल लाल धब्बे पड़ जाएंगे। इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब जो नाक की वाली जो है या लंग्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो इन्फ्लेमेट होने लगेगी, वो रेड पड़ने लगेगी, आँखों से पानी आएगा एंड सांस लेने में दिक्कत होगी। ये सभी एलर्जीज़ के कॉमन सिम्टम्स हैं। सम टाइम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कॉलिक्स, वॉमिटिंग, मतलब आपके कभी कभी पेट में भी प्रॉब्लम होने लगती है, आपको उल्टी आने लगती है, और उससे आपको डायरिया भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें भी क्या हैं? एलर्जी के सिम्टम्स हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉमन एलर्जीज, एलर्जेंस एंड सिम्टम्स। अब पॉलन ग्रेन से जो एलर्जी हो रही है, तो उनको पॉलन एलर्जी कहते हैं। पॉलन स्पोर्स या एयर में जो पार्टिकल्स हैं उनसे छींके आना, खांसी आना, नाक बहना, खुजली होना, आंखों से पानी आना एंड हे फीवर, जो भी हमने पीछे डिस्कस किया है। डस्ट एलर्जी की बात करी जाए तो डस्ट की वजह से हे फीवर एंड उससे अस्थमा भी हो सकता है। फूड एलर्जी की बात करी जाए तो ये सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं। पेट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, उल्टी आएगी एंड वोमिटिंग होगी आपको, आप अगर वो प्रोडक्ट खाएंगे। एंड तो अगर आप वो सारी चीज़ें खाते हैं तो आपसे उल्टी भी हो जाएगी। उसके अलावा एनाफिलेक्सिस मतलब होता है कि जब आपको किसी फूड से एलर्जी हुई तो उससे आपको चक्कर आने लगेंगे, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी। तो वो एक सीवियर कंडीशन में ये भी हो सकता है, आप बेहोश भी हो सकते हैं। ठीक है, वॉमिटिंग एंड रैशेज होगी स्किन पे। ड्रग एलर्जी, पेनिसिलिन, नौसिया, उल्टी आना, डायरिया होना, एट्रिकैरिया हो जाना। ठीक है,
सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ ड्रग्स ऑल्सो, जो आप ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं। सन एलर्जी के वजह से स्किन एलर्जी होती है। कॉमन एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। एलर्जी रिजल्ट फ्रॉम इनप्रॉपर इम्यून सिस्टम, मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, वो ओवर सेंसिटिव हो गया है, इसलिए आपको एलर्जी हो रही है। In normal people, the T cells recognize the antigen and allergen as harmless and prevent B cell from responding to it. ठीक है, जो T cells होती हैं वो एंटीजन एलर्जेंस को रिकॉग्नाइज करती हैं और बी सेल को प्रिवेंट करती हैं फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग दैट। In allergic person, first exposure to an allergen does not cause allergy, but body develop a primary immune response and the B cells start producing IgE antibodies. Allergic जो persons होते हैं उनमें क्या होता है कि जब वो किसी एलर्जन से एक्सपोज होते हैं तो उनकी जो बॉडी जो एलर्जी नहीं शो करती है, लेकिन वो क्या करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करना शुरू कर देगी और आईजी एंटीबॉडीज़ और हिस्टामाइंस बनाने लगती है। ठीक है, तो जब वो बॉडी में आईजीई और हिस्टामाइन बढ़ने लगता है उसके वजह से एलर्जिक रिएक्शंस बनते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द सेंसिटाइजेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं सेंसिटाइजेशन, मतलब किसी एलर्जन की वजह से आपकी बॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडीज़ और हिस्टामाइन को बनाना शुरू कर दिया। ऑन नेक्स्ट एक्सपोजर टू द सेम एलर्जन, अब जब फिर से वो एलर्जन एक्सपोज होता है तो द sensitized person produce hypersensitive reaction by antigen and antibody reaction। तो वो ऑलरेडी हिस्टामाइन तो बना चुकी होती है बॉडी में, तो वो अब एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन शो करता है और हिस्टामाइन को रिलीज कर देता है। हिस्टामाइन विद आईजीई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस द एलर्जी। अब जब हिस्टामाइन और आईजी एंटीबॉडीज वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी में रैशेस और एलर्जिक रिएक्शन शो करने लगते हैं। हे फीवर, द कॉमन फीचर ऑफ दिस एलर्जिक रिएक्शन आर swollen, reddened and watery eye, मतलब आंखों से पानी आना, फूली रहना, आंखें लाल रहना, नाक बहना, छींके आना, सर में दर्द होना, खांसी आना। सो दिस इज़ अ हे फीवर, जो कॉमन कोल्ड के केसेस में भी होता है, उसको हे फीवर कहते हैं। एक तरह की एलर्जी है ये। एलर्जिक अस्थमा की अगर बात करी जाए, asthma, it's actually the correct pronunciation is asthma. Allergic asthma, this is the most common form of allergy. There is a narrowing of the bronchi। तो आपने उसमें पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो जो ब्रोंकाई होते हैं वो नैरो होने लगते हैं। ब्रोंकोस्पैम्स, स्नीजिंग एंड डिफ़िकल्टी, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। दिस कॉल्ड द वीजिंग, जिसकी वजह से जब आप सांस लेते हो तो एक साउंड आने लगता है। एंड ब्रीथलेसनेस, प्रॉपर आप सांस नहीं ले पाओगे, आपकी सांस फूलेगी। ठीक है, एनाफिलिसिस एंड एनाफिलैक्टिक अटैक्स, मतलब ये एक इसमें क्या होता है, अटैक्स पड़ते हैं। इट इज़ अ सडन एंड मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल द एलर्जिक रिएक्शन। सारी एलर्जिक रिएक्शन में सबसे खतरनाक यही होता है, एनाफिलैक्सिस। द डिस्चार्ज ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हिस्टामाइन, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हिस्टामाइन हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है बाय प्रोड्यूस अ कंडीशन कॉल्ड एनाफिलेक्टिक शॉक, जिसको कहते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक। विद इन अ फ्यू मिनट, ठीक है, क्या होता है, विद इन सेकेंड्स पूरी बॉडी में रैशेस पड़ जाते हैं। एंड फेस गेट्स स्वेलन, चेहरा फूल जाता है। एंड आई बिकम पफी, आंखें सूल जाएंगी, होठ सूल जाएंगे। थ्रोट जो है वो मोटा हो जाएगा, स्वेलिंग, क्योंकि पूरी बॉडी के टिश्यूज़ फूल जाते हैं। ड्यू टू द डायलेशन ऑफ आर्टरीज, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। एंड इट कैन इवन लीड टू द सडन डेथ। ओके, तो जो एनाफिलेक्सिस अटैक होते हैं वो इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं कि जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हिस्टामाइन रिलीज़ होने लगता है तो इट कैन लीड टू दिस। ओके, अब प्रिकॉशंस क्या हैं, आप एलर्जी को कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो पहली चीज़ कि किसी भी एलर्जिक रिएक्शन का कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है। मेडिकेशन कैन प्रोवाइड द सिस्टमैटिक रिलीफ, आप दवा खाएंगे आपको उससे आराम हो जाएगा। एलर्जी शॉट्स आर हेल्पफुल टू कीप द सीजनल एलर्जीज अंडर कंट्रोल, मतलब आपको शॉट्स लेने पड़ेंगे, इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। एलर्जिक पर्सन शुड नो द कॉज ऑफ देयर एलर्जी, जो पर्सन है वो टेस्ट करवाए और उसको पता होना चाहिए कि वो उसको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, ताकि वो अपने आप को उस चीज़ से एक्सपोज मत करें। कंसल्टेशन विद डॉक्टर स्पेशलाइज टू ट्रीट द एलर्जीज इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू रिमेन प्रोटेक्टेड, डॉक्टर को दिखाइए और उसका ट्रीटमेंट करिए।
डायग्नोसिस की अगर बात करी जाए कि कैसे इसको टेस्ट किया जाता है, एलर्जीज आर अ मेजर कॉज ऑफ इलनेस, ठीक है। इसके वजह से मतलब बहुत लोगों को एलर्जी होती है और एक मेजर कॉज है बीमारी का। टेस्ट आर नीडेड टू आइडेंटिफाई द एंटीबॉडीज एंड द एलर्जन विच हैव इंट्रोड्यूस देयर फॉर्मेशन, जिसके लिए टेस्ट होना ज़रूरी होते हैं, जिससे पता चलता है कि किस तरह की एलर्जी है। तो स्किन प्रिक टेस्ट होता है, दिस कॉल्ड प्रिकिंग टेस्टिंग और पंचर टेस्टिंग, ठीक है। इसको प्रिकिंग टेस्टिंग या पंचर टेस्टिंग भी कहते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड एलर्जेंस और देयर एक्सट्रैक्ट आर इंजेक्टेड इंट्राडर्मली इनटू द पेशेंट स्किन विद द हेल्प ऑफ सीरिंज, मतलब वो आपके हाथ में एलर्जेंस को इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है स्किन के ऊपर वाली लेयर में। ईच साइड ऑफ द इंजेक्शन इज मार्क्ड, और उसको सर्कल से मार्क कर दिया जाता है विथ पेन और द डाई आर द नंबर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एलर्जन इन द लिस्ट, मतलब उनके पास एक पूरी लिस्ट होती है, उस हिसाब से वो सुई लगा लगा के कि यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वाला, इस तरह से वो पूरा हाथ में बना देते हैं पैटर्न, नंबर्स उस पर लिख देते हैं। कॉमन एरिया क्या है, फोर आर्म्स पे या फिर बैक पे टेस्टिंग करी जाती है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्वेलिंग एंड रेडनेस ऑन द प्रिक। अब फिर उसके बाद देखा जाता है कि इतने सारे जो एलर्जेंस डाले गए, कहाँ पे आपको रेड रेड रैशेस पड़ रहे हैं, जिससे रैशेस पड़ते हैं उससे पता चल जाता है कि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है। ब्लड टेस्ट की अगर बात करी जाए, ब्लड टेस्ट फॉर एलर्जी आर परफॉर्म टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एलर्जन इन द ब्लड लिया जाता है और उसमें एलर्जन्स चेक करे जाते हैं। द टेस्ट मीजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक आईजीई एंटीबॉडीज़, ठीक है, वो आईजीई एंटीबॉडीज़ का टेस्ट होता है इन द ब्लड। अगर वो हायर होगी, हायर इज़ द आईजीई एंटीबॉडी वैल्यू, द ग्रेटर इज़ द लाइकलीहुड ऑफ द सिम्टम्स, मतलब जितनी ज़्यादा वो उतनी ज़्यादा आपको एलर्जिक रिएक्शन है। समथिंग मोर, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन द ब्लड हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द टाइप ऑफ द एलर्जी एंड द रिस्क ऑफ सीवियर रिएक्शन, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट से आपके एलर्जीज को डायग्नोस किया जा सकता है और उससे कंट्रोल किया जा सकता है कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया है। डैश इज़ एन एग्जैजरेटेड रिएक्शन ऑफ एन इम्यून सिस्टम, तो अभी हमने पीछे डिस्कस करी थी, तो ये आपका हो जाएगा डैश इज़ एन एग्जैजरेटेड रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, एलर्जी। हे फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड एलर्जिक रेनिटिस, राइट। इन एलर्जिक पर्सन फर्स्ट एक्सपोजर टू एन एलर्जन डज नॉट कॉज एलर्जी, सेकेंड राउंड में एलर्जी होती है जब हिस्टामाइन रिलीज होता है। एलर्जी डैश आर हेल्पफुल टू कीप सीजनल एलर्जीज अंडर कंट्रोल, तो यहाँ पे हो जाएगा एलर्जी शॉट्स आर हेल्पफुल टू कीप सीजनल एलर्जीज अंडर कंट्रोल। ओके, दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। हमारा ये चैप्टर एक ही वीडियो में कवर अप हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेस्ट योरसेल्फ के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियोस, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग। क्लास 7 के जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए क्लास 8 की प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट अपडेटेड है, उसमें भी मैं सारे चैप्टर कवर अप कर चुकी हूँ। एंड फॉर 9th 10th ऑल्सो आई एम मेकिंग द वीडियोज़, तो आप देखते रहिए वीडियोज़ को, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।